जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर उसके बारे में पढ़ेंगे। शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया था। शिफ्ट ऑपरेटर क्या था? अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल fx है तो शिफ्ट ऑपरेटर जब इस फंक्शन fx पे लगता था तो ये क्या वैल्यू देता था? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट। ठीक, x के बाद जो नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट हमारा होता है वो होता है x प्लस एच, जहाँ पर h स्टेप साइज है। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता था? देता था फंक्शन की वैल्यू एट द नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या करता था? जब फंक्शन fx पे लगता था तो ये क्या करता था? हमें देता था वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। तो फॉरवर्ड डिफरेंस क्या करता था? हमको डिफरेंस देता था वैल्यूज ऑफ द फंक्शन किस पे? एट द नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट एंड ऑन द सेम ग्रिड पॉइंट। ठीक, अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो जब इस फंक्शन fx पे लगता है तो ये क्या करता है? ये हमें देता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द प्रीवियस ग्रिड पॉइंट। यानी अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट x है, इसके ठीक पहले कोई पॉइंट x माइनस एच है, इसके ठीक बाद कोई पॉइंट x प्लस एच है, इस तरह से हमारे पॉइंट्स वैल्यूज हैं x की, जहाँ पर h जो है वो स्टेप साइज है। ठीक, तो फॉरवर्ड डिफरेंस अगर हम इस पॉइंट पे लगाते थे फंक्शन की वैल्यू पे तो वो क्या करता था? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। और बैकवर्ड डिफरेंस क्या करता है? बैकवर्ड डिफरेंस जब हम इस पे लगाते हैं fx पे तो ये क्या करता है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द प्रीवियस ग्रिड पॉइंट, यानी इस पॉइंट के ठीक पहले जो ग्रिड पॉइंट है उस पे जो वैल्यू है। इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन fx। ये ऑपरेटर है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को हम कहते हैं डेल्टा। ये जो ऑपरेटर है इसको कहते हैं नेबला। ठीक, इसको नेबला प्रोनाउंस करते हैं हम लोग इस ऑपरेटर को। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। h यहाँ पर हमारा स्टेप साइज है। ठीक, अब जैसे हमने पिछले वाले फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए पढ़ा था कि अगर हमारा फंक्शन fx एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन यानी fx की वैल्यू कोई एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है 36, 48 कुछ भी, तो यहाँ पर x का टर्म हमारा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो x की हम कोई भी वैल्यू दे दें, फंक्शन की वैल्यू हर पॉइंट पे अगर हम x की वैल्यू 2 देते हैं तब भी 36 ही रहेगी वैल्यू। f की वैल्यू अगर हम -1/4 देते हैं तब भी वैल्यू क्या होगी? 36 होगी। यानी हम x कुछ भी ले और फंक्शन y की जो वैल्यू है वो हमेशा 36 ही रहेगी, कांस्टेंट। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है y इक्वल fx इक्वल c, जहाँ पर c हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो उस केस में जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं fx का तो वो वैल्यू हमारी क्या आती है? 0 आती है। ठीक, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। प्रूफ सिंपल है, जैसे हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए किया था। डेल्टा fx जब हम फॉर्मूला लगाएंगे डेफिनेशन से तो ये क्या करेगा? इसी पॉइंट पे वैल्यू यानी fx माइनस पिछले ग्रिड पॉइंट पे वैल्यू। तो x के ठीक पीछे जो ग्रिड पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा? x माइनस एच बाई डेफिनेशन ऑफ नेबला। ठीक, अब क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है तो चाहे x हो तब भी हमें c वैल्यू मिलेगी, चाहे x माइनस हो तब भी c वैल्यू मिलेगी, यानी c माइनस c, यानी बैकवर्ड डिफरेंस जो हमारा है कांस्टेंट फंक्शन का वो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ नेबला, यानी लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस के केस में था, ये जो ऑपरेटर है बैकवर्ड डिफरेंस का ये भी लीनियर होता है। यानी इस बात को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a नेबला fx प्लस b नेबला gx। ठीक, ये जो है ये फॉर्म, ये दो रिजल्ट्स को कंबाइन करके बनाया है। इसी को किसी किसी बुक में दो फॉर्म में लिखा गया है। एक है नेबला fx प्लस gx इक्वल नेबला fx प्लस नेबला gx एंड नेबला
ए एफ एक्स नेबला ए एफ एक्स इक्वल्स ए नेबला एफ एक्स। ठीक, तो एफ एक्स और जी एक्स अगर कोई फंक्शंस है एक्स के और नेबला इस पर ऑपरेट करता है तो क्या करता है, वो दोनों फंक्शंस पे अलग अलग जाकर लग जाता है। ठीक, इसी तरह अगर ए कोई रियल कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो क्या करता है, नेबला इस पे नहीं लगता, ये जाकर क्या होता है, फंक्शन पे लग जाता है, ए मल्टीप्लाइड नेबला एफ एक्स। तो इन दोनों को कंबाइन करके ये एक रिजल्ट हम लिखते हैं जो बताता है कि जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो क्या है, लीनियर होता है। ठीक, तो इस बात का प्रूफ जो है, सिंपल सा प्रूफ देख लेते हैं। ठीक, और इस प्रूफ को अगर आप चाहें तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के केस में मैंने प्रूफ नहीं दिखाया था, तो सेम वैसे ही फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए भी ये प्रूफ उसी तरह से कर सकते हैं। तो प्रूफ देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ये जब भी सॉल्व करेंगे तो ये भी कोई फंक्शन ही हमें मिलेगा, किसका, एक्स का, क्योंकि ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, ए और बी रियल कांस्टेंट है। तो जब भी ये सॉल्व करेंगे तो ये भी कोई फंक्शन ही मिलेगा हमको एक्स का, तो वो फंक्शन हम लोगों ने मान लिया पी एक्स। ठीक, अब हम लगाते हैं इस पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स इक्वल्स, इसे हम लिख सकते हैं नेबला पी एक्स। अब बैकवर्ड डिफरेंस क्या करते हैं, ये देता है डिफरेंस, दो फंक्शन की वैल्यूज के दो पॉइंट पे हम लेते हैं उसका डिफरेंस। वो दो पॉइंट कौन से हैं, इसके ठीक पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू, इसके ठीक पहले क्या लेते हैं, पहले हम लेते हैं इसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, यानी पी एक्स हो गई, माइनस करते हैं इसके ठीक जो पीछे गिट पॉइंट हो पहले उस पे फंक्शन की वैल्यू, यानी एक्स माइनस एच। अगर ये हमारा एक्स है तो इसके ठीक पहले पॉइंट होता है एक्स माइनस एच। ठीक, तो उस पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की, इन दोनों के डिफरेंस से हमें ये मिलता है, ये डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस हमको ये मिला। ठीक, अब पी एक्स की वैल्यू हम 1 से लिख सकते हैं ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ये तो हमको 1 से ही मिल गया। ठीक, माइनस इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, ये वैल्यू हमें मिल गई बाई 1। ठीक, और ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी, इसी 1 में हम जब x की जगह क्या रखेंगे, x माइनस एच, यहाँ पर x माइनस एच करेंगे तो यहाँ भी x माइनस एच और यहाँ भी x माइनस एच हो जाएगा। तो p x माइनस एच की जगह हम लिख सकते हैं a f x माइनस एच प्लस b g x माइनस एच। तो हमको 1 से ये दोनों वैल्यूज मिल गई। अब a वाले टर्म को हम एक साथ कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट में दिख रहा होगा हमें कि रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, a और b ये दोनों सेपरेट चाहिए। तो ए वाले टर्म, ये दोनों टर्म को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों टर्म्स को एक साथ। ठीक, अब इन दोनों टर्म को एक साथ करेंगे तो एक कॉमन है, ए बाहर ले सकते हैं, बचेगा यहाँ से एफ एक्स और ये वाले टर्म से बचेगा माइनस एफ एक्स माइनस एच। ठीक, अब ये दोनों टर्म साथ करेंगे तो यहाँ से b कॉमन आएगा, तो b बचेगा जी एक्स माइनस जी एक्स माइनस एच। ठीक, हमें चाहिए ये, तो ये हमें मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अगर हम यहाँ ये लिखते हैं तो ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एट एफ एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस एट जी एक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको ये मिल जाएगा, यानी लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होगी। तो ऐसे ही फॉरवर्ड डिफरेंस के डेफिनेशन को यूज करके फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को भी लीनियर हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक, एक कॉरोलरी है, जैसे हम लोगों ने फॉरवर्ड के केस में किया था, कॉरोलरी, अगर यही जो लीनियरिटी वाला फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू प्लस माइनस 1 रख देते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू 1 पुट किया और b की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो हमें मिलेगा नेबला एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इक्वल्स नेबला एफ एक्स प्लस माइनस नेबला जी एक्स। तो इसे हम एज अ फॉर्मूला कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगर दो फंक्शंस ऑफ एक्स का एडिशन दिया हो या सब्ट्रैक्शन दिया हो और उस पे जब ये लगेगा तो ये क्या होगा, ये जाकर दोनों फंक्शंस पे अलग अलग से लग जाएगा। दूसरा क्या है, यहीं पर इसमें अगर हम b की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, b इक्वल से 0, तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, ए एफ एक्स इक्वल ए नेबला एफ एक्स। ठीक, इसको भी हम
फॉर्मूला की तरह कहीं भी अगर न्यूमेरिकल में आएगा तो हम इस चीज को भी, इस रिजल्ट को यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है ये जो हम लोगों ने निकाला, ये वैल्यू जो हम लोगों ने डिफाइन किया, नेबुला एफ एक्स इक्वल एफ एक्स माइनस एच। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, ये कैसा था? ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था। ये था फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब इसके पावर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड इन जनरल nth बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन ए फंक्शन एफ एक्स। ये हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी पावर्स ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स। ठीक, ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस के केस के लिए, वैसे ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पावर्स ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब हम करेंगे तो पता है हमको कि फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिनोट करते हैं हम डेल्टा स्क्वायर से, नेबुला स्क्वायर से, और ये जब फंक्शन एफ एक्स पे लगता है तो ये कुछ इस तरह से ऑपरेट करेगा, नेबुला एफ एक्स। ठीक, पहले ये एक बार ऑपरेट करेगा और उसके बाद फिर ये सेकंड टाइम फिर से ऑपरेट करेगा, जो वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ से उस पर। तो ये हमारा हो गया, ये इसकी जगह हम बाई 1, हमारे पास 1 से इसकी वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एच। ये हो गया बाई 1। अब हमें पता है कि नेबुला जो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर दो फंक्शंस हैं एक्स के कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं तो ये क्या होगा, ये अलग अलग जाकर दोनों पर लग जाएगा, ऑपरेट करेगा। यानी ये हो गया नेबुला एफ एक्स माइनस नेबुला एफ एक्स माइनस एच बाई लीनियरिटी ऑफ नेबुला। अब फिर हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पे लगता है तो ये क्या करता है, पहले यही वैल्यू, फंक्शन की यही वैल्यू माइनस इसके ठीक पीछे वाले ग्रिड पॉइंट पे वैल्यू, यानी x माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू। ये हो गया हमारा माइनस का साइन। अब ये जब लगेगा इस पे तो पहले क्या है, फंक्शन की यही वैल्यू यानी f x माइनस एच। ठीक, उसके बाद माइनस फंक्शन की ठीक इसके पीछे वाले ग्रिड पॉइंट की वैल्यू, तो x माइनस एच के ठीक पीछे जो ग्रिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, x माइनस 2h। अगर ये हमारा x है, ये x माइनस एच है, तो इसके ठीक एक पहले जो पॉइंट होगा वो x माइनस 2h होगा, इसके आगे x प्लस h होगा, ऐसे ही पीछे यहाँ पर x माइनस 3h, x माइनस 4h और इधर प्लस h आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा बाय डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब ये टर्म हमारा अकेले है तो ये ऐसे ही आ गया, ये दोनों टर्म एक साथ लेने पर माइनस 2f x माइनस एच और ये हमारा हो गया प्लस f x माइनस 2h। ये हमारा हो गया बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, डिफाइन फर्स्ट एंड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और फर्स्ट एंड सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इस तरह से कुछ डिफाइन करना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे वक्त। ठीक, इसी तरह थर्ड फॉर बैकवर्ड डिफरेंस जब हम डिफाइन करेंगे, नेबुला क्यूब जब वो एफ एक्स पे लगेगा तो वो क्या होगा, इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, नेबुला स्क्वायर एफ एक्स। ठीक, अब ये वैल्यू हमें 2 से हमें पता है, 2 से ये वैल्यू पूरी हम यहाँ पर लिख देंगे, एफ एक्स माइनस 2f एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स माइनस 2h। ठीक, ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली, बाई 2। अब फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ये नेबुला इस पे भी लग जाएगा, यहाँ 2 इंटू नेबुला एफ एक्स माइनस एच और फिर नेबुला यहाँ भी लग जाएगा। तो यानी लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हमको मिला नेबुला एफ एक्स माइनस 2 नेबुला एफ एक्स माइनस एच प्लस नेबुला एफ एक्स माइनस 2h। ठीक, ये बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी होगी। अब इस पर जब हम डिफरेंस, ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी डेफिनेशन से, इसी पॉइंट पे वैल्यू माइनस पिछले पॉइंट पे वैल्यू यानी x माइनस एच। ये फर्स्ट वाले टर्म से हमको मिला। अब माइनस 2, अब इसको देखेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसी पॉइंट पे वैल्यू यानी एफ एक्स माइनस एच
माइनस ठीक इसके पीछे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यानी x माइनस 2h। ठीक, ये भी हो गया। लास्ट में आया ये हमारा, तो ये हो गया इसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यानी एफ एक्स माइनस 2h माइनस इसके ठीक पीछे वाले पॉइंट पे वैल्यू यानी एफ एक्स माइनस 3h। ठीक, अब जो टर्म्स ऐड हो सकते हैं उनको ऐड करेंगे तो ये हमारा एफ एक्स आ गया। ये और ये टर्म एक साथ मिलकर माइनस 3f एक्स माइनस h। ये टर्म और ये टर्म ये है प्लस 2f एक्स माइनस 2h और ये तो प्लस 3f एक्स माइनस 2h और लास्ट टर्म हमारा आया प्लस f एक्स माइनस 3h। ठीक, ये हो गया हमारा 3। अब 1, 2 और 3 इनको देख के क्या करेंगे हम, पैटर्न को देख के हम nth बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। 1, 2 और 3 के पैटर्न को देख के हम यहाँ पर डेल्टा एन एफ एक्स लेबला एन एफ एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं नेबला एफ एक्स जब एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस था तो भी यहाँ एफ एक्स था, स्क्वायर था तब भी एफ एक्स था, क्यूब है तब भी एफ एक्स है, यानी नेबला एन एफ एक्स जब हम करेंगे तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे रख कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें 1, 2, 3 को देख के पैटर्न लिखना है। तो इन जनरल हमें मिलेगा, इन जनरल जो nth हमारा बैकवर्ड डिफरेंस मिलेगा फंक्शन एफ एक्स का, तो उसका सबसे पहला टर्म हमारा होगा एफ एक्स क्यों, क्योंकि एफ एक्स फर्स्ट डिफरेंस में भी आ रहा है, बैकवर्ड डिफरेंस लगाने पे भी आ रहा है, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस लगाने पे भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, तो nth में भी हमारा सबसे पहला टर्म जो है वो आएगा एफ एक्स। ठीक, उसके बाद माइनस NC1। ठीक, तो फर्स्ट में 1, 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा x माइनस h 1 वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर NC1 फिर होगा f x माइनस h। ठीक, पैटर्न देखेंगे तो सब में हमारा जो है नेक्स्ट टर्म क्या है, नेगेटिव में है, और ये जो यहाँ पर वैल्यू है वो क्या है f x माइनस h। इस तरह से ये आ गया। ऐसे ही इसके बाद फिर प्लस साइन आ रहा है हमें, NC2 f x माइनस 2h नेक्स्ट टर्म आएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पर फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो फिर नेगेटिव साइन, और ऐसे ही जो हमारा nth टर्म आएगा वो होगा -1 to the power n। लास्ट हमारा टर्म जो है वो क्या है, एफ एक्स है। एफ एक्स नहीं, लास्ट हमारा टर्म जो आएगा वो होगा एफ एक्स माइनस एन एच, एक्स माइनस एन एच, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग जब यहाँ पे पावर 1 था तो यहाँ पर 1h एक्स माइनस 1h, जब पावर 2 है तो x माइनस 2h, जब पावर 3 है तो x माइनस 3 है, तो जब nth लगाएंगे यहाँ पर तो x माइनस nh, तो ये हमारा nth बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक, तो ये थे पावर्स ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स। इसके बाद एक हमारा ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसको भी देख लेते हैं। ये जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है इसका कुछ रिजल्ट्स एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर कैसे किसी फंक्शन पे लगता है उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग बाद में देखेंगे सारे ऑपरेटर्स को पढ़ने के बाद। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा है अब द आइडेंटिटी ऑपरेटर। द आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, इसे 1 से डिनोट करते हैं, द ऑपरेटर 1। द ऑपरेटर 1 ये नॉर्मल नंबर 1 से नहीं समझना है, नेचुरल नंबर 1 नहीं समझना है, ये ऑपरेटर है, और क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर है इसलिए इसको नोटेशन 1 हमने दिया। ठीक, जैसे जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो आप आई से लेते हैं। ठीक, तो ऐसे ही आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो यहाँ पर नोटेशन 1 लिया है, इसको नेचुरल नंबर 1 मत समझिए। तो द ऑपरेटर 1 ये किस तरह से डिफाइन होता है, डिफाइंड बाय 1 एफ एक्स इक्वल एफ एक्स। कोई ऑपरेटर जब किसी फंक्शन एफ एक्स पे लगे और हमें वही फंक्शन वापस दे, आप चाहे तो 1 की जगह आई नोटेशन, अगर मन हो आपको कंफ्यूजन हो तो आई भी ले सकते हैं या स्मॉल आई, तो आई एफ एक्स। कोई ऐसा ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पे लगे और हमें वही फंक्शन वापस दे, सेम कुछ चेंज ना करें,
तो ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं हम आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसको जनरली 1 से ही डिनोट करते हैं बुक वगैरह में। तो इस ऑपरेटर की जरूरत भी हमें आगे पड़ेगी, जहाँ पे पड़ेगी तो ये हम लोग को याद करके रखना है आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब। अब हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर्स ई, डेल्टा एंड निम्न। इन 3 डिफरेंस ऑपरेटर्स के अलावा भी हमें कुछ डिफरेंस ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, लेकिन वो यूनिट 2 में पढ़ने हैं। यहाँ पर हमने 3 डिफरेंस ऑपरेटर्स पढ़े, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है वो हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो पहला रिलेशन जो हम स्टैब्लिश करेंगे वो ई एंड डेल्टा में करेंगे, और दोनों में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा इक्वल ई माइनस 1 और ई इक्वल 1 प्लस डेल्टा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ई से। हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग लेते हैं ये, मान लीजिए हम लोग को ये प्रूव करना है। ठीक, तो हम लोगों ने लिया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर है तो ये किसी न किसी फंक्शन पे हमें पता है ऑपरेट करेंगे। कोई भी ऑपरेटर है तो उसको क्या करना होगा, उनको दिखाना होगा, 2 ऑपरेटर्स को अगर हमको इक्वल दिखाना है, अगर एक कोई ऑपरेटर और दूसरा है, दोनों को इक्वल दिखाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें दिखाना होगा कि ई अगर किसी फंक्शन पे लगता है एफएक्स पे, तो जो वैल्यू देगा वही ये ऑपरेटर एफएक्स पे लगने को देगा। अगर ई किसी फंक्शन एफएक्स पे लगता है और हमें कोई वैल्यू देता है, तो अगर ये ऑपरेटर भी अगर हम उस फंक्शन पे लगाएंगे और उस केस में भी हमें वही वैल्यू मिलेगी, माना यहाँ पे z मिला और यहाँ पे भी z मिलेगा, तब हम कहेंगे कि ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या है, सेम है। तो इसलिए हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिया और उसे एक फंक्शन एफएक्स पे लगाया। ठीक, तो डेफिनेशन से हमें पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, फॉरवर्ड शब्द याद है यानी आगे के पॉइंट पे वैल्यू, डिफरेंस यानी डिफरेंस निकालेंगे उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। बाय डेफिनेशन इस तरह से हमारे पास है डेल्टा एफएक्स की वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एफएक्स प्लस एच, हमें ई की एंट्री चाहिए, हमें ई की एंट्री चाहिए और 1 ऑपरेटर जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है इसकी एंट्री चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एफएक्स है अगर, तो आरएचएस में भी पूरा हमें एफएक्स कॉमन चाहिए ताकि दोनों तरफ ऑपरेटर्स को हम कंपेयर कर सकें। ठीक, तो इसको एफएक्स में जब चेंज करेंगे और ई की भी एंट्री करेंगे तो हम इसे कुछ लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, क्योंकि अब एफएक्स पे जब शिफ्ट ऑपरेटर लगेगा तो वो नेक्स्ट पॉइंट पे वैल्यू देगा, यानी एफएक्स प्लस एच देगा। तो ये और ये सेम होगा। यहाँ पर 1 की एंट्री आइडेंटिटी ऑपरेटर की एंट्री चाहिए, तो हमें पता है 1 ऑपरेटर किसी फंक्शन एफएक्स पे लगता है तो वही वैल्यू वापस मिलती है, यानी ये और ये दोनों सेम है, कुछ अंतर नहीं है, तो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एफएक्स को बाहर निकालेंगे और ऑपरेटर्स को इस तरह से हमने लिखा। अब दोनों तरफ जब हम देखते हैं तो ये ऑपरेटर जब फंक्शन एफएक्स पे लगता है और ये ऑपरेटर फंक्शन एफएक्स पे लिखता है, तो दोनों तरह से हमें सेम वैल्यू मिल रही है, यानी दोनों ऑपरेटर्स भी क्या है, अलग अलग नहीं है। और यहीं से हम लिख सकते हैं ई इक्वल 1 प्लस डेल्टा। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हायर एजुकेशन के रिटन एग्जाम वगैरह में भी पूछ लेता है कभी कभी कि ई और डेल्टा में क्या रिलेशन है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको ये भी दे देगा और आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह के रिलेशन वाले क्वेश्चन भी हायर एजुकेशन के रिटन एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब सेकंड रिलेशन जो हम निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन ई एंड नेबुला। रिलेशन बिटवीन ई एंड नेबुला। तो नेक्स्ट रिलेशन जो है वो हमारा कुछ इस तरह से है, नेबुला इक्वल 1 माइनस ई इनवर्स। ये इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है और यहीं से लिख सकते हैं ई इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। तो एक्चुअल तो ये रिलेशन बिटवीन इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर एंड नेबुला ही है हमारा। तो ई इनवर्स इक्वल 1 माइनस नेबुला। ठीक, तो अब ये रिलेशन जो है हमारा, इसको हमें एस्टेब्लिश करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। जैसे पिछले केस में हम लोगों ने किया था, नेबुला ऑपरेटर है तो किसी न किसी फंक्शन एफएक्स पे लगेगा। अब डेफिनेशन से बैकवर्ड डिफरेंस क्या करता है, नाम से ये बैकवर्ड डिफरेंस, यानी सेम पॉइंट पे वैल्यू, डिफरेंस बैकवर्ड पॉइंट यानी पिछले पॉइंट पे वैल्यू। तो ये इस तरह से कुछ हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अब हमें किसकी एंट्री चाहिए,
दिख रहा है प्रूफ में आइडेंटिटी ऑपरेटर चाहिए, यहाँ एफ एक्स की जगह हम 1 डॉट एफ एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमको एफ एक्स माइनस एच ना होके एफ एक्स चाहिए और इसकी एंट्री चाहिए। ये भी इन दोनों में भी हम रिलेशन जानते हैं, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ लिख सकते हैं 1 डॉट एफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ एक्स। जैसे शिफ्ट ऑपरेटर ई किसी फंक्शन पे लगता है तो आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू देता है, यानी एफ एक्स प्लस एच पे वैल्यू देता है। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, ठीक पीछे वाले पॉइंट पे वैल्यू देता है, यानी ये। ठीक, ये इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब दोनों ही टर्म में एफ एक्स आ गए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एफ एक्स को बाहर ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऑपरेटर्स को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक, अब दोनों तरफ को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नेबुला इक्वल 1 माइनस ई इनवर्स, लिख सकते हैं नेबुला इक्वल 1 माइनस ई इनवर्स, और यही समय मिलेगा ई इनवर्स इक्वल 1 माइनस नेबुला। प्रूव हो जाएंगे। थर्ड रिलेशन है हमारा, थर्ड रिलेशन जो हम लोग निकालेंगे वो तीनों में निकालेंगे, ई डेल्टा एंड नेबुला, तीनों का जो रिलेशन है। तो रिलेशन जो हमारा ई डेल्टा एंड नेबुला में है वो कुछ इस तरह से है। ठीक, कभी कभी इसको सिंपली प्रूव करने को आ जाता है कि प्रूव दैट ऑपरेटर नेबुला एंड ई कम्यूट। ठीक, तो क्या करेंगे इसका प्रूफ करने के लिए, पहले हम ये पार्ट प्रूफ करेंगे, फर्स्ट ये पार्ट प्रूफ करके दिखाएंगे, फिर ये पार्ट प्रूफ करेंगे, और फिर दोनों को मिला के ये पूरा होल रिजल्ट जो है वो हम लिखेंगे। ठीक, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट, ऑपरेटर्स है तो जाहिर सी बात है कोई फंक्शन एफ एक्स होगा, तो मान लिया हम लोगों ने एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसपे ये दोनों ऑपरेटर जो है इस तरह से कुछ एक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब इस चीज को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर पहले एफ एक्स पे ऑपरेट करेगा और उसके बाद फिर ई उसके बाद ऑपरेट करेगा, तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरह से। दिख रहा होगा कि पहले ऑपरेटर ये वाला ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करेगा, ठीक, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर नेक्स्ट फिर ई ऑपरेट करेगा। ये हो गया हमारा। अब बैकवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन से इसी पॉइंट पे वैल्यू माइनस प्रीवियस ग्रिड पॉइंट पे वैल्यू, ये हमारा हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ नेबुला। अब शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में जब शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ रहे थे। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ये कुछ इस तरह से लग जाएगा बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, फंक्शन की जिस पॉइंट पे वैल्यू हम रख रहे हैं उसके ठीक आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू यानी एफ एक्स प्लस एच। अब क्या करेगा, यहाँ पे भी x माइनस एच है तो शिफ्ट ऑपरेटर हमको वैल्यू देगा x माइनस एच के तुरंत बाद वाले पॉइंट पे वैल्यू, और इसके तुरंत बाद वाली वैल्यू क्या होगी हमारी एफ एक्स। अब ये हमें दिख रहा है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है कुछ, हमको दोनों तरफ कंपेयर करना है, तो इस तरफ एफ एक्स है तो यहाँ भी हमें एफ एक्स लाना है, ठीक, और ये हमें फॉर्मूला में ही दिख रहा है जो प्रूफ करना है कि हमें किसकी एंट्री करनी है, डेल्टा की। तो डेल्टा और इसमें हम देखेंगे कोई रिलेशन है, डेल्टा और इस वैल्यू में कोई रिलेशन है, तो हम जानते हैं कि हाँ इसी को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा इसी तरह से डिफाइंड भी है कि फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स का जब हम निकालेंगे तो वो आगे वाले पॉइंट की वैल्यू माइनस उसी पॉइंट की वैल्यू लिखता है। तो अब दोनों तरफ ऑपरेटर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं ये ऑपरेटर इक्वल है इसके, यानी ई नेबुला इक्वल्स डेल्टा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे और इसको इक्वल इसके लिखेंगे, ठीक। तो अगेन जब हम नेबुला ई एफ एक्स लगाएंगे तो जैसे पीछे इस केस में हमने किया था वैसे ही करना है इसको। नेबुला ई एफ एक्स इक्वल नेबुला ई एफ एक्स, पहले ई इस पर ऑपरेट करेगा, ठीक, उसके बाद नेबुला की बारी आएगी। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, एफ एक्स की पे लगाएंगे तो ये आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू देगा, यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया एक्स प्लस एच, ठीक। अब हमें एंट्री किसकी चाहिए, हमें एंट्री चाहिए इसकी, ठीक। तो फॉर बैकवर्ड डिफरेंस का जब हम डेफिनेशन इस पे लगाएंगे तो बैकवर्ड डिफरेंस क्या करता है, इसी पॉइंट पे वैल्यू, जिस पॉइंट पे लग रहा है उसी पॉइंट पे वैल्यू माइनस
इस पॉइंट के ठीक पीछे वाले पॉइंट की वैल्यू, तो इसके ठीक एक कम जो पॉइंट होगा ग्रिड पॉइंट, वो क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें पता है कि हमें इसकी एंट्री चाहिए, तो ये हो गया हमारा डेल्टा एफ एक्स बाई डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, जब हम डेल्टा ई एफ एक्स दोनों तरफ अब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा ई इक्वल नेबुला ई इक्वल डेल्टा। तो 1 2 दोनों हो गया, और 1 2 को हम मिला कर क्या लिख सकते हैं, बाई 1 and 2 हम लिख सकते हैं ई नेबुला इक्वल्स डेल्टा इक्वल डेल्टा ई। और जब कम्यूट प्रूफ करना होगा तो बस ये दोनों पार्ट लिखेंगे, यानी ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ऑपरेटर शो कर रहा है कि कम्यूट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट था। अब फोर्थ रिजल्ट जो हमारा है वो है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड नेबुला। नेक्स्ट रिलेशन जो हम प्रूफ करेंगे वो प्रूफ करेंगे रिलेशन बिटवीन तो डेल्टा और नेबुला में हमारा कुछ इस तरह से रिलेशन है, जैसे पहले केस में हम लोगों ने किया था। पहले ये पार्ट प्रूफ करेंगे, फिर ये पार्ट प्रूफ करेंगे, और फिर दोनों को मिलाकर हम ये रिजल्ट लिखेंगे। तो पहले पार्ट के लिए ये हमारा ऑपरेटर जो है वो लग रहा है किसी फंक्शन एफ एक्स पे। तो पहले इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, नेबुला एफ एक्स। डेफिनेशन से ये डेल्टा एफ एक्स जो है, नेबुला एफ एक्स है, ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा वैल्यू। डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी नेबुला की, उसके हिसाब से। लीनियरिटी से अब डेल्टा लीनियर है तो ये दोनों फंक्शंस पे अलग अलग जाकर ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब हमें ये ऑपरेटर को कंपेयर करना है किसी दूसरे ऑपरेटर से। तो मैंने बताया था कि अगर एलएचएस में एफ एक्स है तो आरएचएस में भी पूरा हमारा एफ एक्स कॉमन होना चाहिए। तो ये एफ एक्स तो हमारा पहले से ही है, इसको कुछ नहीं करना है, हमें इस एफ एक्स को चेंज करना है। ठीक, एफ एक्स माइनस एच को चेंज करना है एफ एक्स में। तो क्या करेंगे, यहाँ डेल्टा एफ एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम इस पर ऑपरेटर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ एफ एक्स है तो यहाँ भी एफ एक्स चाहिए, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, बस इसको चेंज करेंगे। तो इस पर जब फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा तो क्या करता है, फॉरवर्ड डिफरेंस आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू, यानी आगे वाला पॉइंट हो गया एक्स, माइनस इसी पॉइंट पे वैल्यू यानी एफ एक्स माइनस एच। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देख रहे हैं हमको ये पार्ट प्रूफ करना है, इसकी एंट्री तो हो गई मैंने, अब इसकी एंट्री माइनस साइन भी आ गया, ये भी आ गया और माइनस साइन भी आ गया। अब हमें इसकी एंट्री चाहिए, ठीक, और एफ एक्स चाहिए हमें। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, नेबुला एफ एक्स, क्योंकि ये और ये दोनों सेम चीज है। बाय डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों सेम चीज है। तो अब दोनों में से क्या करेंगे हम, एफ एक्स बाहर ये निकला, अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो हमें मिला डेल्टा नेबुला इक्वल डेल्टा माइनस नेबुला। सेकंड वाला पार्ट ये आपको खुद से करना है, ये पार्ट आपको खुद से प्रूफ करना है, डू योरसेल्फ। जैसे इसको हमने किया है उसी तरह करना है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हमारा जब हम ऑपरेटर लगाएंगे ये ऑपरेटर, तो अगर कोई टर्म एफ एक्स के फॉर्म में है तो उस एफ एक्स वाले टर्म को, जैसे यहाँ पर हमारा ये एफ एक्स था तो इसको हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसको हम वैसे के वैसे ही लिखते थे। ठीक, जो टर्म एफ एक्स नहीं है उस पे ऑपरेटर को लगाते चलेंगे, ये इसको प्रूफ करते समय भी ध्यान देंगे। ठीक, उस पर जो है ऑपरेटर उसको लगाएंगे और जो पहले से एफ एक्स है उसको कुछ नहीं करेंगे, और जो नेक्स्ट टर्म हमारा बचा है जिसपे हम ऑपरेटर लगा रहे हैं उससे कुछ कोशिश हम ऐसे करेंगे कि उसमें भी एफ एक्स की एंट्री हो जाए और ये टर्म या ये टर्म जो मिसिंग है हमारा, जो हमारा नहीं आया वो आ जाए। इसको आप लोग खुद करेंगे और ये पार्ट जब हमारा प्रूव हो जाएगा तो बाई 1 and 2 हम जो है रिजल्ट ये वाला लिख सकते। नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं इस पार्ट को भी करके बता दूंगी। वैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स जो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दिया है, तो आप हैंड रिटन नोट्स से अगर खुद कोशिश करेंगे नहीं आएगा तो वहां जाकर आप नोट्स से देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है, लास्ट रिलेशन, वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा। फिफ्थ रिलेशन जो हमारा है वो देख रहे हैं आप इस तरह से है, कैपिटल ई, ये डी जो कैपिटल डी है ये डिफरेंशियल कैलकुलस का जो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, जिसको आप जानते हैं डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो है। और ये डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो इन तीनों में ये रिलेशन होता है।
और इस रिलेशन की हेल्प से हम ये रिलेशन भी डिराइव करेंगे, कैपिटल डी और यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक, उन दोनों के बीच हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम पहले ये इक्वालिटी प्रूफ करेंगे और ये फर्स्ट और लास्ट वाली इक्वालिटी हम प्रूफ करके आ चुके हैं। रिलेशन 1 में E इक्वल 1 प्लस डेल्टा प्रूफ कर चुके हैं, तो उन दोनों को मिलाकर फिर ये रिजल्ट हम लिखेंगे। तो पहला E जो है वो फंक्शन fx पे लगेगा, तो डेफिनेशन से ये हमें वैल्यू मिलेगी fx प्लस h। अब हमें एंट्री करनी है D की। ठीक, तो आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में टेलर्स थ्योरम पढ़ा होगा, टेलर्स थ्योरम, तो उसके हिसाब से हम इसे एक्सपेंड करेंगे बाय टेलर्स थ्योरम। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं fx प्लस h f डैश x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x प्लस सो। ये क्या है हमारा, बाई एक्सपेंडिंग fx प्लस h by Taylor's theorem of differential calculus उसके उस थ्योरम के हिसाब से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। जो डैश है वो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार यानी एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश यानी 2 बार डिफरेंशिएशन। तो इसी चीज को फिर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डी की हेल्प से। इसे हम लिख सकते हैं एच डी एफ एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल है। ठीक, ये फैक्टोरियल नोटेशन है। ये हो गया डी स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डी क्यूब एफ एक्स प्लस ये आगे ऐसे ही चलता है। ठीक, अब सारे में से मैंने बताया था कि ऑपरेटर्स को जब कंपेयर करना है तो इधर एफएक्स है तो हमें आरएचएस में भी एफएक्स चाहिए। तो हर टर्म में जो एफएक्स है यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 डॉट एफएक्स, ऑपरेटर 1 लगा के एफएक्स को पूरा बाहर करेंगे तो 1 प्लस एच डी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एच डी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन और बाहर एफएक्स। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका फॉर्मूला कुछ बन रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे हम लिख सकते हैं फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मूला से हम कुछ इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में इक्वल ई टू द पावर एच डी एफ एक्स। ई एफ एक्स से हमने स्टार्ट किया था और ये हमें मिला ये, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब लोग जानते हैं आप, ई पावर वाई अगर है तो ये होता है 1 प्लस वाई बाई 1 फैक्टोरियल प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहाँ पर वाई की जगह हमारे पास है एच डी, तो ये मिल गया। अब दोनों तरफ ऑपरेटर्स को कंपेयर करेंगे तो ई इक्वल ई टू द पावर एच डी, ये हमें मिल गया। इसके अलावा हमने रिलेशन 1 में प्रूफ किया था ई इक्वल 1 प्लस डेल्टा। ठीक, तो ये प्रूफ यहाँ मैं फिर से नहीं बता रही हूँ, एग्जाम में आएगा तो आप उसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ठीक, और यूजिंग 1 and 2 वी हैव ई इक्वल ई टू द पावर एच डी इक्वल 1 प्लस डेल्टा, ये हमारा रिलेशन प्रूफ है। तो फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड रिलेशन पे आते हैं। तो सेकंड रिलेशन के लिए भी हम लोग हेल्प लेंगे, जो हमने पहला पार्ट प्रूफ किया है इस रिलेशन का उसको प्रूफ ऑफ 2। पहले रिलेशन से हमें मिला था ई एच डी इक्वल 1 प्लस डेल्टा। हमें क्योंकि रिलेशन चाहिए डी और डेल्टा में तो हम ये वाला रिलेशन लेंगे, ई वाला रिलेशन कैपिटल ई वाला नहीं लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डेल्टा वाला जो है वो लेंगे। ठीक, अब डी हमें डी की वैल्यू चाहिए तो डी अगर हमको यहाँ से वैल्यूएट करना है तो दोनों तरफ लॉगरिथमिक लेना होगा। तो यहाँ हो जाएगा लॉग ई एच डी इक्वल लॉग 1 प्लस डेल्टा। ठीक, अब जैसे ये लॉग लेंगे ये हमारा हो गया। इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम एच डी इक्वल लॉग 1 प्लस डेल्टा, लेकिन लॉग ऑन बोथ साइड। इस स्टेप के बाद हम ये स्टेप लिख सकते हैं और यहाँ से हमें मिलेगा डी इक्वल 1 बाई एच लॉग 1 प्लस डेल्टा
log 1 प्लस डेल्टा को सीरीज फॉर्म में जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 2। ये log 1 प्लस एक्स की सीरीज जो होती है जानते हैं आप लोग, उसी हिसाब से डेल्टा क्यूब बाई 3 माइनस डेल्टा 4 बाई 4 प्लस 3। ये हमारा जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए रिलेशन बिटवीन द डिफरेंस ऑपरेटर जो था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।